तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम एलसीएम एंड एचसीएफ के पीवाईक्यूज सैनिक स्कूल्स के करवाएंगे। अगर आपने इससे पहले नंबर सिस्टम्स के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियोस को देख करके कंप्लीट कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को बच्चों, ठीक है। तो आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। 3 नंबर्स दे रखा है आपको, उन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 एंड देयर एलसीएम, और इनका एलसीएम जो है वो दे रखा है आपको 24। देयर एचसीएफ इज, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में करवाऊंगा वो सभी पीवाईक्यूज ही होगा बच्चों। जो 2018, 19, 20, 21 में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो 3 नंबर जो है उनका रेशियोज आपको दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि आप एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इनटू एचसीएफ, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इनटू एचसीएफ कर दो, या अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम बाय क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बताइए कितना इजी है। अब क्या करेंगे आप, तो देखो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कितना दे रखा है 2400, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो, तो 3:4 रेशियो क्या हो गया 5, ठीक। अब आप क्या करेंगे, तो देखो 2400 बाई क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 3 जा कितना हो जाएगा 60। तो 1 0 से 1 0 कैंसल्स, तो इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 6 4 जा 20, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 40। तो ओवर इन ऑल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, है ना। जब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 40, क्या होगा 40। तो अब ये चेक करना है कि आपके ऑप्शन में 40 है या नहीं, तो चेक कीजिए। तो देखो बच्चों, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, अच्छा डी है बच्चों। तो डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट कर लो बच्चों, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो कह रहे द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 ईच। ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो 2020 में है बच्चों, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 9 का। तो लीस्ट मतलब क्या होता है, जब भी लीस्ट आता है या लोएस्ट आता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए अगर हम क्या करते हैं 3, 4 और 9 का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 से लगाना होगा, क्योंकि एलसीएम जब भी निकालते हैं जब से छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 बच्चों, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। अब हम फिर क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये 1 1। तो अब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं लिस्ट कॉमन, तो 2 आ जाएगा इंटू 2
इंटू क्या होगा बच्चों 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 9 4 जा कितना आ जाएगा बच्चों 36। तो 36 क्या हमारा ऑप्शन में है, यस ये है, तो ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अच्छे से क्लियर हुआ ना। तो जब भी लिस्ट कॉमन कहता है ना तो आप ये समझ लेना कि हमसे एलसीएम पूछ रहा है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ 216 288 372। तो इसका हमें इस तीनों के एचसीएफ निकालना है। ये भी आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी क्या करना है हमें इससे एलसीएम, आप चाहे तो इस मेथड से निकाल सकते हैं या डिवाइड मेथड से निकाल सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो अभी बच्चों मैं सारा मेथड आपको नहीं बताऊंगा, अभी जो भी मेथड होगा किसी भी मेथड से एक मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, जब इसका मैं कॉन्सेप्ट लेक्चर लेकर के आऊंगा तो उसमें सारे मेथड मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम 216 का निकाल लें, ठीक है, इस तरीके से अगर निकाल लें तो क्या रिजल्ट आएगा देख लो। 2 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। फिर अगर 2 से कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 54 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर अगर हम 2 से करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा 27 आ जाएगा। ठीक, फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं बच्चों, 3 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगा दो तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं 288 को करके निकालते हैं। फिर 2 से करेंगे तो क्या होता है 144, फिर 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 72, फिर 2 से लगाइए ये क्या हो जाएगा 36, फिर 2 से लगाइए ये क्या निकल के आ जाएगा आपको 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाइए 9, फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाइए तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर हम 720 का भी निकालते हैं तो देख लीजिए 720 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। फिर 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, फिर 2 से लगाइए तो क्या होगा 45। फिर अगर 2 से लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं तो 3 से लगाइए तो ये क्या हो जाएगा 50। फिर 3 से लगाइए तो क्या निकल के आ जाएगा फिर 5 निकल के आ जाएगा बस। तो अब हमें क्या करना है, इन सब को हमें क्या चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, ये जो तीनों नंबर आपको दिया हुआ है ना, तीनों में जो कॉमन आएगा ना वो नंबर आपको लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है वो नंबर आपको लेना है जो तीनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, तो अगर हम देखते हैं देखो क्या क्या है इधर, अगर हमें 2 2, इसमें भी 2 है, तीनों में देख लो बच्चों 2 2 है ना, 2 2, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो आप क्या कर सकते हैं एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन वाले लेने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 3 है, इसमें कितने हैं 2 3 हैं, ठीक है ना, और इसमें कितने हैं 2 3 हैं। तो आप ये लिख सकते हैं ना 3 3 सा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 है ना, क्या हो 3 3 ज़ा क्या हो गया 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा क्या हो जाएगा 72 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 72। तो जो हमारा एचसीएफ होगा बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा 72 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या 72 है, ए नहीं है बच्चों, बी नहीं है, सी नहीं है, डी में है आपका 72। तो 72 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा 216 288 720 का। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 12 एंड 18, ये भी आपको 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों। ठीक है ना, ये 2019 में पूछा गया। ओके, तो हमें कह रहा है फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 12 18।
कह रहे वो नंबर आप मुझे बताओ जिससे 6, 12 और 18 से डिविजिबल हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर मतलब क्या हो गया? लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 6, 12 और 18 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो गया? 3, 6, 9। फिर हम 2 से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 9। फिर आप इसको 3 से कट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इनको 3 से लगाइए तो ये हो जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, तो अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा क्या हो गया? 36। तो ये क्या हो गया? 36 हमें नंबर आ गया, जो क्या होगा? 36 वो नंबर है, 36 वो नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और 18 से भी हो जाएगा। तो हमें कह रहा है वो इसमें से कोई वो नंबर बताइए, छोटा नंबर जो इसके मल्टीपल में आ जाए। तो देखो बच्चों, अगर आप 1 से करोगे तो 36 ही आएगा, 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 72 होगा, 3 से करो, 4 से करो, यानी 2 और 3 के बीच में करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका? बी इज राइट आंसर। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमें इसको टिक करना है। ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर क्या है ये पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? वो नंबर होता है जिसका डिविजिबल 1 और इटसेल्फ होता है, यानी दोज नंबर which is divisible by 1 and itself is known as a prime number। जैसे आप कह लो 2 बच्चों, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर का एलसीएम्स क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंस ऑफ देयर नंबर, नहीं बच्चों। सम ऑफ देयर नंबर, ये भी नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, यस बच्चों, ये हो सकता है कि अगर मान लो हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोनों को प्रोडक्ट तो करेंगे। अगर आप मान लो 2 और 3 का एलसीएम भी लेते हो तो पहले 2 से लगाओगे, फिर 3 से लगाओगे, या 3 और 5 का लेंगे। किसी भी 2 नंबर का एलसीएम लेंगे तो सीधा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स हो जाएगा। दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 के अलावा वो नंबर किसी से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।